अशांत मन की पीड़ा। एक गांव था जहां हर व्यक्ति अपने मन के भंवर में फंसा हुआ था। किसी के पास धन था पर सुकून नहीं, किसी के रिश्ते थे पर विश्वास नहीं, और किसी के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। वह हर रोज अपने गुरु से पूछता, गुरुजी, मेरा मन इतना बेचैन क्यों रहता है? क्या इसकी शांति का कोई रास्ता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हारी तरह एक साधक कभी अरुणाचल की पहाड़ियों पर रहता था। उसका नाम था रमण महर्षि। उसने मन की गुत्थी को सुलझा लिया था। चलो उसकी कहानी सुनते हैं। रमण महर्षि वो बालक जिसने मृत्यु को जीत लिया। 12 साल की उम्र में वेंकटरमण नाम का एक लड़का अपने कमरे में लेटा हुआ था। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा, मैं मर जाऊंगा। यह डर उसके प्राणों में समा गया। वह सोचने लगा, शरीर तो नाशवान है, पर क्या मैं भी मर जाऊंगा? उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। खुद से पूछा, यह मैं कौन है? उस पल उसके भीतर का भय धुएं की तरह उड़ गया। वह समझ गया, मैं न तो शरीर है, न मन, न ही विचार। मैं तो वह शुद्ध चेतना है जो हर पल मौजूद है। यही था रमण महर्षि का पहला सत्य। सवाल जो बदल दे जिंदगी। मैं कौन हूँ? रमण कहते थे, मन की शांति चाहिए तो खुद से वही सवाल पूछो जो मैंने पूछा था, मैं कौन हूँ? यह प्रश्न कोई फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक मिरर है। जैसे ही तुम इसे गहराई से पूछोगे, तुम्हारे सारे झूठे अहंकार, डर और इच्छाएं धराशायी हो जाएंगी। एक किसान की कहानी याद आती है। वह रोज महर्षि के पास जाता और कहता, मेरी फसल बर्बाद हो गई, मैं दुखी हूँ। महर्षि ने उससे पूछा, तुम्हारा दुख किसे हो रहा है? उस मैं को पहचानो जो दुख देख रहा है। किसान हैरान रह गया। उसने पाया, दुख तो मन के विचार में था, उसकी आत्मा में नहीं। एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक महिला रहती थी। उसका जीवन बाहर से सुखद था, परिवार, धन, सुविधाएं सब थीं। लेकिन भीतर से वह खोखलापन महसूस करती थी। एक दिन उसने सुना कि रमण महर्षि न केवल आत्मज्ञान के गुरु हैं, बल्कि सांसारिक समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। वह उनके आश्रम पहुंची और बोली, महाराज, मुझे वह शांति चाहिए जो मेरे पास सब कुछ होते हुए भी नहीं है। रमण ने उसकी ओर देखा और एक पत्थर उठाकर पूछा, यह पत्थर क्या है? सुमन बोली, पत्थर तो बस पत्थर है। रमण मुस्कुराए, जब तक तुम इसे पत्थर समझोगी, यह पत्थर ही रहेगा। पर अगर तुम इसमें छिपे हीरे को देखो तो सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारी शांति भी तभी मिलेगी जब तुम अपने भीतर के हीरे को पहचानोगी। मन का मायाजाल, विचारों से मुक्ति। महर्षि कहते, मन एक बंदर की तरह है, बिना रुके कूदता रहता है। उसे शांत करने के लिए लात मारो नहीं, बस उसकी हरकतें देखो। एक बार एक महिला उनके पास रोती हुई आई, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। मैं इस दर्द को कैसे भुलाऊं? महर्षि ने उससे कहा, तुम्हारा दर्द मैं के साथ जुड़ा है। जब तक तुम खुद को शरीर और रिश्तों की पहचान मानोगी, दुख रहेगा। असली तुम तो वही हो जो इन सबको देख रही हो। उस महिला ने आंसू पोंछे और पूछा, यह देखने वाला कौन है? महर्षि मुस्कुराए, वही तो तुम हो, शुद्ध, निर्विकार, अनंत। शांति का मंत्र तू ना तो करता है, ना भोगता। एक युवा साधक ने पूछा, महर्षि, मैं ध्यान करता हूँ पर मन भटक जाता है। उन्होंने जवाब दिया, ध्यान में मन को बांधने की कोशिश मत करो। बस यह जानो कि तुम वह हो जो सब कुछ देख रहा हो, सांस, विचार, भटकन। जब तुम दृष्टा बन जाओगे तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक लड़का नदी किनारे बैठा था। उसने देखा, पानी में लहरें उठ रही हैं, पर नदी का तल शांत है। उसने समझा, मेरा मन लहरों की तरह है,
पर मेरी आत्मा नदी के तल जैसी अडिग है। अहंकार शांति की सबसे बड़ी दीवार। रमन महर्षि के पास एक अमीर सेठ आया। उसने कहा, मैंने मंदिर बनवाए, दान दिया, पर मन को शांति नहीं मिली। महर्षि बोले, जब तक तुम मैं को कर्ता मानोगे, शांति असंभव है। तुम्हारा दान भी अहंकार का भोजन बन जाता है। सेठ ने पूछा, फिर क्या करूं? महर्षि ने उसे एक पत्थर देते हुए कहा, इसे हर जगह साथ रखो और याद दिलाओ कि तुम्हारा अहं इस पत्थर जितना भारी है। जिस दिन तुम इसे फेंक दोगे, उस दिन तुम्हारी शांति की यात्रा शुरू होगी। समर्पण। ईश्वर की गोद में सो जाना। एक माँ अपने बीमार बच्चे को लेकर महर्षि के पास पहुंची। वह चिल्लाई, भगवान इतना निर्दयी क्यों है? महर्षि ने धीरे से कहा, तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुमने खुद को माँ का रोल समझ लिया। असलियत में तुम वह आत्मा हो जो इस नाटक को देख रही है। जब तक तुम कर्ता बनी रहोगी, पीड़ा रहेगी। माँ ने आंखें बंद की और फुसफुसाई, अब से मैं नहीं, तू ही सब कुछ है। उस पल उसका मन उस बच्चे की तरह शांत हो गया जो रोते रोते थककर माँ की गोद में सो जाता है। ध्यान की नई विधि। साक्षी भाव का वैज्ञानिक पहलू। आधुनिक विज्ञान कहता है कि मस्तिष्क में हर सेकंड लाखों विचार उत्पन्न होते हैं। रमन महर्षि का साक्षी भाव इसी अराजकता को शांत करने का तरीका है। कैसे करें? प्रयोगशाला की तरह बैठें, मन को एक प्रयोग की तरह देखें। विचारों को डेटा समझें, हर विचार को नोट करें, पर उससे जुड़े नहीं। निष्कर्ष निकालें, क्या ये विचार मेरी पहचान हैं या सिर्फ दिमाग की गतिविधियां? जब तुम वैज्ञानिक बनकर मन को देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम प्रयोग करने वाले हो, प्रयोग नहीं। अहंकार के 3 छुपे हुए रूप। रमन महर्षि के अनुसार अहंकार सिर्फ मैं तक सीमित नहीं। ये हैं उसके 3 गुप्त स्वरूप। 1. श्रेष्ठता का अहंकार, मैं सबसे अच्छा हूं की भावना। 2. समाधान। पूछें, क्या सबसे अच्छा वही रहेगा जब मेरा शरीर नहीं रहेगा। 3. दुख का अहंकार, मैं ही इतना दुखी क्यों? रमन की सलाह, दुख को देखो। जो देख रहा है वह दुखी नहीं हो सकता। आध्यात्मिक अहंकार, मैंने बहुत साधना की है। चेतावनी, जब तक तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ पाया है, तब तक तुम अहंकार में हो। शांति तुम्हारे भीतर ही है। रमन महर्षि ने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले कहा था, लोग समुद्र की लहरों से डरते हैं, पर डूबने का डर तब तक है जब तक तुम खुद को लहर समझते हो। जिस दिन तुम समुद्र बन जाओगे, हर लहर तुम्हारा हिस्सा होगी। अर्जुन ने गुरु से पूछा, तो क्या शांति पाने के लिए कुछ करना नहीं, बस होना है? गुरु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, बस वही होना। बिना शर्त, बिना प्रयास। क्योंकि शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि तुम्हारी शुरुआत है। यह कहानी समाप्त होती है, पर रमन महर्षि का संदेश कभी नहीं थमता। आज भी जब भी कोई पूछता है, मन को शांति कैसे मिले, तो अरुणाचल की पहाड़ियां गूंज उठती हैं, पहचानो उसे जो सुन रहा है। पहचानो उसे जो जान रहा है। पहचानो अपने आप को। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।